हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है और आप लोगों के बहुत फ़ायदे की बात है। और आज मैं आप लोगों को खूबसूरत बनाने वाली हूँ और खूबसूरती को निखारने के 3 तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो पहला तरीका है कि हमें अपने चेहरे पे हर वक्त स्माइल रखनी है। जानते हैं सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? अगर आप स्माइल करते हो ना, तो सब लोग आपको क्या वाइब्रेशन देते हैं कि अरे हंसती रहती है, अरे मुस्कुराती रहती है। यहाँ तक कि जीते जी नहीं, मरने के बाद तक आपको यही बोलते हैं, अरे वो बहुत मुस्कुराती रहती है, अरे वो बहुत हंसती रहती है। यानी कि हंसने वाली छवि आपकी दूसरे के मन के अंदर छू के जाती है। और मुस्कुराना अपने लिए भी अच्छा होता है और दूसरे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो पॉजिटिव होती है। और जब भी हम गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं या लड़ाई करते हैं तो उसमें से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जब कभी चूल्हे पे आग जलाते हैं या कहीं पे आग जलाते हैं, तो जब उसमें अग्नि निकलती है तो हमें अच्छा लगता है। और जब उसमें धुआं निकलता है तो हम सब आंखें ऐसे रोते रोते उस चीज़ से दूर भागते हैं। इसी तरह से इंसान का जो कहते हैं बिहेवियर होता है, जैसे चूल्हे पे जलती हुई आग होती है, वैसे ही इंसान का बिहेवियर होता है कि अगर आग जलती है तो सब उसमें खाना बनाते हैं, बैठते हैं और सारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही चूल्हे में आग की जगह धुआं निकलने लगता है तो लोग रोते हुए, आंखें मसलते हुए दूर भागते हैं। तो हमें अपने अंदर ऊर्जा जलानी चाहिए। ऊर्जा का जो कहते हैं ऊर्जा उत्पन्न करनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। तो खूबसूरत होने का पहला तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप अपने चेहरे पे स्माइल रखें। जब स्माइल रखेंगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी खुद को देख के अपने आप बढ़ेगी। और दूसरा, जो लोग आपको देख रहे हैं वो लोग भी आपको पॉजिटिविटी ही देंगे, यानी पॉजिटिव थिंकिंग ही देंगे कि आप हर समय हंसते रहते हैं। और आपका दूसरा तरीका है कि डेली कोई ना कोई काम करिए। हो सके तो दूसरों के लिए कोई काम करिए और दिल से करिए कि मेरी जो सेवा है वो दूसरों तक पहुँचे। अपने शरीर को, अपने मन को किसी रोज़ाना के काम में लगाइए, और जो उस काम में लगाइए जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तो उससे क्या होगा? उससे एक तो आपकी बॉडी सही रहेगी, फुर्तीली रहेगी और दुबली पतली रहेगी यानी कि शेप में रहेगी। और दूसरी बात है कि आप एक्टिव रहेंगे, यानी कि आपकी बॉडी भी फिट। अब पहले आपका चेहरा सुंदर हुआ स्माइल से, उसके बाद जब आपने कोई काम शुरू किया दूसरे के कल्याण के लिए, उससे क्या हुआ? एक्टिविटी बढ़ी और आपका कहीं ना कहीं आपका दिमाग शांत होगा। तो और आपकी बॉडी फिट रहेगी। जैसे कि लोग कोई कोई होता है पंछियों को खाना खिलाने के लिए जाता है, कोई होता है मंदिर में पूजा करने जाता है, कोई होता है जानवरों को खाना खिलाने जाता है। तो इस तरह से कोई ऐसा काम रोज़ का ऐसी सेवा करिए जो आपको रोज़ करनी, या कोई भी आपकी क्रिएटिविटी या टैलेंट जिस चीज़ को आप शुरू कर सकें, तो उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी। उसके बाद आता है कि आप तीसरा जो काम शुरू करते हैं, तीसरा तरीका खूबसूरत होने का, तीसरा तरीका है आपकी बातचीत। यानी कि जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं
वो दूसरों के दिल को और भी ज़्यादा सुकून पहुँचाएँ, खूबसूरती पहुँचाएँ। और जैसे ये आपके शब्द किसी के कान में घुलें तो उसके अंदर जो है पॉजिटिव ऊर्जा बढ़े। तो 3 तरीके हैं आपकी खूबसूरती के। और पहले देखिए भीतर की ऊर्जा बढ़ाएं। जब हम भीतर कहते नहीं, जब आपको कोई चीज़ शुरू करनी है तो शुरू से शुरू करिए। जब आप शुरू से शुरू करते हैं तब कहीं जाके एंड में वो चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है। जैसे आपने अगर आपको खूबसूरत होना है तो आप पहले भीतर से खूबसूरत होइए। और लोग कहाँ से शुरू करते हैं? लोग सोचते हैं मेकअप लाते हैं, अच्छे कपड़े लाते हैं और फटाफट ऊपर की काया में हम उस चीज़ को लगा लेते हैं या पहन लेते हैं और मैं तो खूबसूरत हूँ। वो आधा काम होता है, पूरा संपूर्ण काम नहीं होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो वो काम अंत तक उसी रूप में और उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप आधे से शुरू करते हैं, आधे से मतलब है कि अगर आपको खूबसूरत होना है तो आप गए और पैसे फेंके, आपने पैसे दिए और कहा कि मुझे तो खूबसूरत बनना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपके लिए मेहनत नहीं करता है, वो पूरी मेहनत करता है। लेकिन कहते हैं अंतरात्मा की जो मेहनत होती है वो खुद आपको करनी पड़ती है। तो आधी मेहनत आपकी होती है, फिर आधी मेहनत दूसरा कोई आपके ऊपर करता है, तब कहीं जाके इंसान खूबसूरत बनता है। तो अगर शुरू से शुरू करना है आपको तो हमेशा अपने भीतर की खूबसूरती पहले शुरू करिए। उसके बाद आप देखेंगे अब भीतर से खूबसूरत मतलब देखिए, जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपका हार्ट जो होता है ना, अच्छी तरह से आप जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, अगर आप उसको दिल को खुश रखते हैं तो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड बॉडी में जो पहुंचता है वो बहुत अच्छी रफ्तार में पहुंचेगा। और जब आप कुछ बुरा काम करते हैं, कुछ टेंशन करते हैं तो दिल काम करना बंद कर देता है, रुक रुक के करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक रुक के चलता है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और दिमाग को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए दिल को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिल को खुश रखेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। अगर दिमाग को खुश रखेंगे, दिमाग को कैसे खुश रख सकते हैं? जब आप दिल से काम करेंगे। और बॉडी को जब आप खुश रखेंगे तो बॉडी आपकी फ़िट रहेगी। और फिट जब रहेगी जब आप रेगुलर कोई काम किसी दूसरे के कल्याण के लिए करेंगे। तो इस तरह से लाइफ को अगर खूबसूरत बनाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरीके हैं और 3 तरीक़ों से आप बहुत खूबसूरत बन सकते हैं। और शुरू से शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि पैसे के बल पे आप बीच में हर चीज़ ला के खूबसूरत बनेंगे। पहले भीतर से खूबसूरत बनिए, जब फिर बाहर से आप पैसा खर्च करके खूबसूरत बनते हैं तो कहते हैं संपूर्ण खूबसूरती आती है। ऐसे क्या होता है, आप खूबसूरत तो लगते हैं लेकिन अधूरे अधूरे खूबसूरत लगते हैं। तो खूबसूरत इंसान ज्ञान से बन सकता है, हुनर से बन सकता है, टैलेंट से बन सकता है और दूसरों के कल्याण से खूबसूरत बन सकता है। तो खूबसूरती की परिभाषा 3 शब्दों में है। तो 3 चीज़ें आप लोग ज़रूर अपनाइएगा। तो खूबसूरत होने के 3 तरीके भगवान ने बहुत ईजी लाइफ बनाई है, बहुत 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 सरल जीवन बनाया है। और सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने भीतर की शक्तियों में से सिर्फ 3 शक्तियों पे काम करना है। सिर्फ 3, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे, अपनी आत्मा पे। और अगर आपने इनको एकदम खुश रखा, यानी कंट्रोल आ गया, तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। कहते हैं कि लोग खूबसूरत नहीं होते हैं, लोगों की भीतर की पर्सनालिटी उन्हें खूबसूरत बनाती है। तो अगर आपको खूबसूरत बनना है तो पहले भीतर से बनिए, फिर बाहर से बनिए। तो कहते हैं कि डबल खूबसूरत आप बन सकते हैं। तो अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने दिल को खुश रखिए
और अपनी आत्मा को अच्छे काम में लगाइए। अपने आप आपकी पर्सनालिटी निखरती हुई चली जाएगी और आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा आप भीतर से अपने आप को बदल के दिखाएं, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई शक्ति है जो हमारे भीतर है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें बाहर की जो माया है उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा देनी पड़ती है। पॉजिटिव ऊर्जा अगर हम नहीं देंगे, यानी कि आप एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ सोचिए कि अगर हमने एक कमरे में बैठे और अगर हमने एक कोने में आग लगा दी तो क्या होगा कि पूरे कमरे में आग फैल जाती है। यानी कि क्रोध, गुस्सा या नेगेटिव वाइब्रेशन जितनी तेज़ी से आग उस कमरे में फैलेगी उतनी तेज़ी से नेगेटिव ऊर्जा भी फैलती है। और लेकिन अगर हमने उसी कमरे में एक धूप बत्ती लगा दी तो उसकी जो स्पीड देखना, उसका धुआं ऐसे लहरा के और बड़ा धीरे धीरे शांति से पूरे कमरे में भरता है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी शांति से और खुश होके बड़े संयम से चलती है और नेगेटिव एनर्जी की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आग लगाते हैं किस कमरे में तो आप खुद भी आपको कहीं ना कहीं, चाहे भले एक चिंगारी ही क्यों ना कहीं जल रही हो कमरे में, यानी कि कभी भी आप देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें सिर्फ एक चिंगारी होती है, लेकिन क्या होता है कि आपके मन में भय होता है उस चिंगारी को भी देख के कि अरे ये पूरी आग, क्योंकि आपको उसकी स्पीड का अनुमान होता है कि अगर ये आग लगेगी तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे। और अगर आप धूप बत्ती कोने में जलाते हो तो उसको देख के निगेटिविटी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि धुआं धीरे धीरे फैलता है और हम उसको बुझाने के लिए या उसको आग ना बन पाए उसके लिए हमारे पास समय होता है, मतलब सही करने का। तो इसी तरह हमारी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे ही हम किसी का बुरा करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है आग की तरह, और जैसे ही हम अच्छा करते हैं, लोग कहते हैं ना कि जब बुरा करते हैं तो फटाक से हो जाता है, लेकिन जब अच्छा करते हैं तो उसमें समय लगता है। तो समय इसलिए लगता है क्योंकि वो हमें, देखिए, जो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है उसको सही करने में या बनाने में समय लगता है, लेकिन जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है तो उसको करने में भी टाइम कम लगता है और उसका नुकसान पहुंचने में भी टाइम कम लगता है। तो इस तरह से ऊर्जा जो होती है इस रूप में होती है, और सिर्फ उस चीज़ को समझना है और कुछ नहीं करना है। यानी जब आप धूप बत्ती लगाते हैं तो बड़ा शांत मन होता है, कहीं ना कहीं भगवान होते हैं हमारे हृदय में, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि धूप बत्ती लगाने से माहौल शांत होता है। लेकिन जब कहीं पे भी कहते हैं कि आग जलाते हैं, यानी कि चाहे आप माचिस से दिया ही क्यों ना जलाते हैं, तब भी आपके मन में हमेशा ये विचार आता है तीली फेंकते टाइम कि अरे सही जगह पे फेंके, जबकि वो बहुत छोटी सी आग होती है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सिग्नल होता है कि तीली को सही जगह पे फेंके ताकि कहीं आग ना लग जाए। तो फिर इंसान ये क्यों नहीं समझता है कि अगर हम नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो उससे कितनी जल्दी नेगेटिव एनर्जी हमारे तक पहुंचेगी। सिर्फ कहते हैं धरती का बैलेंस समझना है और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें आग भी रहेगी और पानी भी रहेगा। भगवान ने इस धरती पे आग भी है और पानी भी है। क्यों? क्योंकि धरती का बैलेंस बना रहे। बैलेंस का मतलब हमारे दिमाग का बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर हम कोई चीज़, कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह का है कि उसे हर समय काम चाहिए, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। हमारा दिमाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसे हर चीज़ में अंतर चाहिए ताकि वो सही चीज़ सेलेक्ट कर सके।
लेकिन लोग सोचते हैं बुराई है तो बुराई करो। बुराई करने के लिए बुराई नहीं है जीवन में। बुराई और अच्छाई में से आप किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए बुराई है। तो 3 तरीक़ों के साथ आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना सकते हैं। अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने दिल को खुश रखिए और अपनी वाणी जो भाषा है, यानी जो हमारे शब्द हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से आप उसको शब्दों को किसी तक पहुंचाएं। गुस्सा ज़रूर आता है, मैंने बोला है आपसे पहले भी वीडियो में कि गुस्सा आएगा, लेकिन टाइमिंग कम ज़्यादा करनी है। चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि हम तराजू में सामान तौलते हैं, तो ऐसा नहीं है कभी दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें हट जाएंगी। अगर हट गई दोनों चीज़ें तो कहते हैं जो हमारा तराजू होता है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो इसी तरह से हमारे जीवन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहते हैं उनको बस बैलेंस करना है। बैलेंस भी नहीं करना है, घटाना है और बढ़ाना है। अब घटाते कौन सी चीज़ हैं आप और बढ़ाते कौन सी चीज़ हैं आप, ये भगवान आपको देखते हैं कि कौन सा इंसान कौन सी चीज़ें बढ़ा रहा है, कौन सी चीज़ें घटा रहा है। यानी कि सिर्फ आपका, कहते हैं ना, रिव्यू तो होता है ना, रिव्यू पहुंचता है ऊपर तक, सिर्फ रिव्यू पहुंचता है और रिव्यू के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि हाँ चलो इसने अच्छे काम ज़्यादा किए हैं, बुरे थोड़े एक आध ही किए हैं। लेकिन अगर बुरे काम ज़्यादा होते हैं और अच्छे एक आध होते हैं तो कहते हैं कि बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसी के हिसाब से आपको खुशी या गम मिलता है। तो 3 तरीक़ों के साथ आप खूबसूरत हो सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश करिएगा, शुरू से शुरू करिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।